यून प्लेन की टेक ऑफ करने की वेट करती है। उसे पता था कि जुंगकुक के वापस आने के कोई चांसेस नहीं हैं, फिर भी वो थोड़ी देर वहाँ रुकना चाहती थी। आधा घंटा बाद प्लेन टेक ऑफ करती है और यून आसमान की तरफ देखते हुए वेव करती है और वो कहती है बाय बाय जुंगकुक। एयरपोर्ट से अपार्टमेंट जाने के लिए वो एक कैब लेती है। कैब में बैठ के जाते जाते वो सोचती है, मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक होगा, मैं मैच्योर एंड स्ट्रॉन्ग हूँ, बट स्टिल इट हर्ट्स सो मच। उसके आंखों में आंसू आते हैं और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ के रोती है। वहीं दूसरी तरफ ताईह्यूंग काउच में बैठा हुआ था। वो बंधा हुआ तो नहीं था, पर दो गार्ड्स ने उसके ऊपर बंदूक तान के रखा था। ताईह्यूंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसके बारे में। और तभी दूसरा गार्ड कहता है, चुप करो वरना मैं तुम्हारा खोपड़ी उड़ा दूंगा। और पहला गार्ड कहता है, बॉस के आने तक वेट करो। यून अपने अपार्टमेंट में आती है और घर की सोनापन उसकी स्वागत करती है। वो लाइट्स ऑन करती है और देखती है जुंगकुक काउच में बैठ के टीवी देख रहा था। वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है। जुंगकुक कहता है, ओह तुम वापस आ गई, मैंने डिनर बना के रखा है, तुम फ्रेश हो जाओ। यून गहरी सांस लेती है। वो नीचे देखती है और फिर से ऊपर देखती है। वो देखती है बनबन काउच में सोया हुआ है। अचानक से वो नीचे जंप करता है और फिर रूम के अंदर चला जाता है। यून कहती है, मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतना अलग होगा। तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ। मुझे पता है तुम वापस नहीं आओगे, पर काश तुम वापस आते। यून काउच में जाके बैठती है और अपना फ़ोन निकालती है। फिर वो अपना गैलरी ओपन करती है उसकी और जुंगकुक की फ़ोटोज़ देखने के लिए। बनबन की फ़ोटो पहले आते हैं। यून थोड़ी सी मुस्कुराती है। फिर वो फ़ोटोज़ को स्लाइड करती है, पर एक के बाद एक सिर्फ उसकी और बनबन की फ़ोटोज़ आते हैं, पर जुंगकुक और उसके फ़ोटोज़ नहीं थे। यून बिकम्स एंग्शियस। यून सोचती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो हमारा सेल्फीज लिया था, कहाँ गए वो। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है और वो कहती है, क्या उसने सब कुछ डिलीट कर दिया। वो गुस्से से अपना फ़ोन काउच में फेंकती है और फिर हाथ से अपना मुंह कवर करके रोने लगती है। वो कहती है, क्यों जुंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे एक फ्लैशबैक आता है। जुंगकुक यून के सोते हुए चेहरे की तरफ देख रहा था। वो मन में सोचता है, मुझे दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा तुम्हारे सोते हुए चेहरे की तरफ देखने का। तुम कितनी क्यूट लगती हो, एक बच्ची की तरह। वो थोड़ा सा मुस्कुराता है। तभी उसे याद आता है जो तस्वीर यून ने लिया था। वो चुपचाप यून का फ़ोन लेता है, क्योंकि इतने दिनों तक वो लोग साथ थे। जुंगकुक को यून का पासवर्ड पता था। जुंगकुक उसकी गैलरी ओपन करता है और उनके साथ में जो फ़ोटोज़ थे वो सब कुछ डिलीट करता है, सिवाय बनबन की तस्वीरों के। कुक उसका फ़ोन नाइट स्टैंड में रखता है और फिर कहता है, आई एम सो सॉरी यून, पर मुझे ये करना पड़ेगा तुम्हारे भलाई के लिए। वो फिर यून के फोरहेड में किस करता है और फिर पास में सो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जब यहाँ में फ़्लाइट के अंदर जुंगकुक दिखता है। वो सोचता है वो ज़रूर बहुत गुस्सा होगी जब उसे पता चलेगा। आई एम सॉरी यून, पर मुझे उन फ़ोटोज़ को डिलीट करना पड़ा, ये तुम्हारी भलाई के लिए है, प्लीज़ फॉरगिव मी। वो अपनी आंखें बंद करता है। दूसरी तरफ बॉस कहते हैं, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस कहानी पे मैं यकीन कर लूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा नहीं पता। ताईह्यूंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। और बॉस कहते हैं, रियली। ताईह्यूंग कहता है, हाँ, वो बस मुझसे पार्क में टकराई थी, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी और उसने कहा कि उसका घर वहाँ से बहुत दूर है। तभी बॉस उसके गार्ड से पूछते हैं, क्या तुमने वो एड्रेस चेक किया। और गार्ड कहते हैं, यस बॉस, उसने बस हमें उसका नाम बताया और उस नाम से वहाँ पे कोई नहीं रहता। बॉस ताईह्यूंग से कहते हैं, क्या नाम है उसका। और ताईह्यूंग कहता है, यून, उसने बस मुझे अपना फास्ट नेम बताया था और वही एड्रेस।
बॉस कहते हैं, इससे ज़्यादा तुम और क्या जानते हो? ताह्युन कहता है, जब हम लोग बिल्डिंग में एंटर कर रहे थे तो तब वो गार्ड्स के बारे में पूछ रही थी। मैंने बस उसे वो जो घटना हुआ था जुंगकुक के साथ ये सब कहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो जुंगकुक के साथ मिली हुई है। इसके बाद हम लोग मेरे अपार्टमेंट में गए और मैंने उसे ठंडे पानी का पाउच दिया था। फिर अचानक से उसके फ़ोन बजती है और उसने कहा कि उसकी मम्मी बीमार है और ऐसा कह के वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। बॉस कहते हैं, अच्छा तो पहले से ही बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ था। ताह्युन कहता है, मुझे लगता है जुंगकुक ने ही उसे मेरे बारे में बताया है और इसीलिए वो मुझसे जानबूझ के टकराई थी। तभी बॉस कहते हैं, हाँ, क्योंकि शायद उसे पता होगा कि तुम कितने बड़े इडियट हो। इस बात पे ताह्युन एक अनॉयड फेस बनाता है। बॉस कहते हैं, सीसीटीवी कैमरास काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ताह्युन कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा इस बारे में? फिर अचानक से वो आदमी खड़ा होता है, वो अपना गन निकालता है और ताह्युन की तरफ बढ़ने लगता है। ताह्युन डर जाता है। ताह्युन कहते हैं, हे क्या कर रहे हैं? मैंने सब कुछ बताया आपको, प्लीज़ मुझे मत मारना। वो अपने आंखें बंद कर लेता है डर के मारे और वो आदमी उसके सर पे गन पॉइंट करते हैं। बॉस कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने मेरी दुश्मन की मदद किया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने ये अनजाने में किया या जानबूझ के। मुझे सब कुछ सच सच बताओ, सब कुछ। इस बात पे ताह्युन बहुत डर जाता है और वो हर एक बात उनसे कहता है, मतलब कि वो जो पहले दिन की मीटिंग थी और दूसरे दिन की यून की ये नाटक। फिर ताह्युन कहता है, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज़ मुझे मत मारना। और बॉस कहते हैं, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो तो मुझे 5 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे तुम्हारे खोपड़ी उड़ाने में, समझे? ताह्युन जल्दी से नोट करता है। तभी बॉस एक गार्ड से कहते हैं, उसे जाने दो और उसके ऊपर नज़र रखना। ताह्युन कहता है, पर, और फिर वो आदमी उसकी तरफ ग्लेयर करते हैं और ताह्युन बस चुप कर जाता है। ताह्युन के जाने के बाद बॉस दूसरे गार्ड से कहते हैं, रास्ते की सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, मुझे हर हालत में उसकी तस्वीर चाहिए। गार्ड कहते हैं, ओके बॉस, और वो चला जाता है। बॉस कहते हैं, एक लड़की जिसके पास एक खरगोश थी, इंटरेस्टिंग, पर वो वहाँ क्यों गई थी उसके अपार्टमेंट में? अब आधी रात का सीन आता है। रोते रोते यून सो गई थी, पर अचानक से उसकी नींद में उसे कुछ विस्परिंग सुनाई देती है। यून, यून, तुम्हें ये ख़त्म करना होगा, सिर्फ तुम ही ये ख़त्म कर सकती हो। यून, बस ये पहली याद रखना। यून नींद से उठती है और एकदम सीधा बैठती है खट पे। वो चारों तरफ देखती है और फिर कहती है, ओह, तो ये बस एक सपना था, मुझे लगा कि कोई अजीब सा गाना गा रहा है। वो फिर से सो जाती है। अगले दिन सुबह यून किचन की तरफ बढ़ती है एक दुखी सा शक्ल लेके। वो कहती है, मेरे खाना बनाने का मन नहीं है। वो गहरी सांस लेती है और फिर रेफ्रिजरेटर से एक पानी की बोतल निकालती है और उसे पीती है। फिर वो कहती है, मुझे आज क्या करना चाहिए? थोड़ी देर बाद यून की मम्मी पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब उनकी डोरबेल बजती है। यून की मॉम कहती है, मैं जाके देखती हूँ। वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है, यून? और यून कहती है, हे मॉम। और उसकी मॉम कहती है, आओ, तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो, सब कुछ ठीक है? यून कहती है, हाँ। वो अंदर आती है और कहती है, मैंने बस आप लोगों को मिस किया। और उसकी मम्मी कहती है, तुमने हमें मिस किया? और उसके डैड कहते हैं, इसका मतलब ज़रूर कोई रीज़न है इसके पीछे, क्या हुआ पम्पकिन? और यून कहती है, नहीं डैड, मैं तो बस। और उसके डैड कहते हैं, यहाँ आओ, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? यून ना में जवाब देती है। वो कहते हैं, फिर आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। यून भी बैठती है, वो चुपचाप खाती है नीचे देखते हुए। यून की मम्मी उसके पापा की तरफ सिग्नल करके कहते हैं और वो हल्के से अपने सर हिलाते हैं। फिर वो पूछते हैं, तो यून, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है? यून कहती है, गुड डैड, बस अगले ही महीने हमारी फाइनल एग्ज़ाम्स है। वो कहते हैं और कहते हैं, फिर जुंगकुक, वो कैसा है?
और यून इमीडिएटली खाना बंद कर देती है। उसके पापा बोलते हैं तुम उसे साथ क्यों नहीं लाई? और यून कहती है क्यों, मैं अकेली नहीं आ सकती आप लोगों से मिलने। वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है। फिर उसकी मम्मी कहती है क्या तुम लोगों के बीच लड़ाई हुई? यून कहती है नहीं मम, क्या हम ये डिस्कस करना बंद कर सकते हैं? और उसके डैड कहते हैं क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? और वो गुस्से से कहते हैं मुझे बस बताओ फिर यून नीचे देखते हुए कहती है हम लोग अब साथ नहीं हैं, हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। उसकी मम्मी कहती है क्या, वो इतना अच्छा लड़का था, ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा। और उसके डैड कहते हैं मेरे प्रिंसेस को ब्लेम मत करो, ज़रूर ये उसका ही फॉल्ट होगा। तभी उनकी मम्मी कहती है तुम्हें नहीं पता। यून कहती है मॉम डैड किसी की भी गलती नहीं है इसमें, ये बस हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है। उसके डैड उसको हग करते हैं। वो कहते हैं इट्स ओके स्वीटहार्ट, हम सभी को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं चलो। यून नॉड करती है स्माइल करते हुए।